और भाई मेरे सारे एशिया कप के चैंपियंस को हार्दिक बधाइयाँ। वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री वेंटर। और आज हम किस बारे में बात करेंगे भाई? इंडिया जो जीती है, इंडिया कप जीती है, एशिया कप, सॉरी इंडिया कप बोल दिया मैंने, वैसे इंडिया का ही कप है। इंडिया ने ही जीतना है बार बार, इंडिया बट जीत। कप नहीं मिला। बट कप नहीं मिली। बिना कप के जीत गए हम। और आप जैसे फोटो में देख सकते हो, ऐसे ऐसा हो गया डाउनफॉल पाकिस्तान का। एकदम ग्राउंड लेवल से भी डाउनफॉल और ज्यादा हो गया। मतलब कितना गिरेंगे? और इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं, और कितना गिरेंगे समझ नहीं आ रहा। डिस्कस कर लेते पाजी, जल्दी से ओपनिंग व्यूज दे दो आपके, जल्दी से। भाई बढ़िया था यार, मतलब अच्छा टूर्नामेंट रहा है, वन साइडेड पूरा टूर्नामेंट रहा है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इंडिया हारने वाली है या कुछ है। वो श्रीलंका वाला थोड़ा सा आया था जिसमें भी हमारी मतलब टीम जो है अलग अलग, बैटिंग ऑर्डर भी दूसरा था, बॉलर्स भी दूसरे थे, हमारे मेन बॉलर्स भी नहीं खेल रहे थे। मेन बॉलर्स क्या मतलब, वो ठीक था। बट ऐसा तो वन साइडेड रहा है टूर्नामेंट है अभिषेक। और भाई अगर अनबीटन हो आप, एशिया कप में अनबीटन, मतलब ऐसे तो देखो, मैं ये भी कहूंगा क्वालिटी ऑफ टीम्स देखो। एक टाइम होता था श्रीलंका खतरनाक होती थी, बांग्लादेश सरप्राइज कर देती थी, पाकिस्तान तो फुद्दू ही रही है। बट नेपाल, ओमान है, फिर ये हांगकांग और भी थोड़ी बहुत टीम्स खेली थी, बट इतना कुछ कर नहीं पाई। ठीक है, मतलब इट्स अ गुड विक्ट्री। नेपाल का खेली है भाई। हांगकांग नेपाल मैंने, इधर। जो भी है, अरे जो भी, हांगकांग नेपाल वेस्ट इंडीज से खेल रही है फॉर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे 2-0 से टू वन मतलब से, अब तो 2-1 से जीते। 2-1 से जीत मतलब रही है। सीरीज जीती है भाई वो वेस्ट इंडीज से। नेपाल को छोड़ो, बट ये जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई, सारे मैचेस पहले बात कर लेते हैं। एक मिनट भाई, मैं कौन सी स्लाइड पे पहुंच गया हूँ, पहले वो देख लेता हूँ, मैंने सारे एकदम से पता चले। इंडिया, हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई फाइनल की, क्योंकि और कुछ बात करने लायक इतना है नहीं। शुरू के दो मैचेस में तो एकदम वन साइडेड आ गए थे। आई वुड से मोस्ट एक्साइटिंग मैच ये हुआ था, और एक श्रीलंका वाला हुआ था जिसमें सुपर ओवर हुआ था। तो भाई पाजी, ओपोनेंट था पाकिस्तान, मैच हुआ था दुबई में, इंडिया जीत गई बड़े आराम से, नहीं मैं कहूँगा, अच्छा खासा फाइट हुई थी, 5 विकेट से जीती। और पाकिस्तान जो है 146 पे ऑल आउट हो गया है। जिसको मतलब आप देखोगे, एक टाइम पे लग रहा था कि अच्छा खासा स्कोर बन सकता है, जब 10वें 11वें ओवर तक एक भी, आई थिंक एक ही विकेट गिरा था सर सिर्फ। और लगा रहे थे, लेकिन 146 पे ऑल आउट, मतलब यार ऐसा कोलैप्स। बुमराह ने एक पहला बॉलर है जिसने मतलब पहला बैट्समैन है, कौन सा वो कौन शाप सा था, शहजादा, साहिब ज्यादा रहमान। शहजादा भाई साहब ने 3 छक्के मारे हैं बुमराह को। नहीं, छक्कों को टी तो ट्वेंटी छक्कों का में पता ही रहता है। भाई साहब, T20 में आज तक बुमराह को कभी इतने छक्के नहीं मारे किसी ने। नहीं, जो भी है, बट पॉइंट ये है कि अच्छा खेला, वो बैटिंग अच्छी कर रहा था। लेकिन बाकी की टीम को क्या हुआ यार? मतलब एक पॉइंट आया, ऐसे लगा 200 का लग रहा था स्कोर, 180 200 का, और फिर एकदम अचानक से पूरा वो हो गया। भाई ये 10-20 रन शॉर्ट रह गए, नहीं तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता जीतना, क्योंकि हैरिस रॉफ भी फिर डेडली लगता जो कि जिस तरीके से पिटा है। क्योंकि इंडिया का भी एक तरफ से जल्दी आउट हो गए थे सारे, ठीक है, लेकिन यही है कि आपका तिलक वर्मा ने अच्छा इनिंग खेली, ठीक हम्म। है। आपके जो बीच में शिवम दुबे, आपके संजू सैमसन ने अच्छा कैमियो करा, मतलब एक अच्छा डिसेंट स्कोर करा, और एक ही बड़ा प्लेयर होता है, वो चल गया। बाकी वही था कि अभिषेक शर्मा तो एक मैच में वही है, फाइनल में पूरा वर्ल्ड कप चल मतलब पूरा एशिया कप जीत चल कर आया है, तो एक मैच में तो फ्लॉप होना ही था, वो फाइनल में हो गए। लेकिन यार शुभमन गिल का बहुत। मैं अभी भी ये मानूंगा, इंडिया जैसी जो ब्रिलियंट टीम है, मतलब इतना तगड़ा स्क्वाड है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट T20 स्क्वाड्स ऑफ ऑल टाइम मैं बोलूंगा। यार मेरे को अभी भी ये लगता है कि इंडिया को वर्ल्ड कप में ना ये चीज बहुत खटकेगी। लोग अब इसको रियलाइज नहीं करते। लोग अभी दे आर राइडिंग हाई ऑन द इमोशंस ऑफ अ विन। बट आई स्टिल फील कि यार इंडिया जो कोलैप्स हुआ था ना शुरू में, भाई आपका अभिषेक हम्म, शर्मा आउट, ठीक है, आपका हम्म, शुभमन गिल, सूर्य, दोनों आउट। तो वो जो हम्म। कोलैप्स है ना, मेरे को कहीं ना कहीं याद दिला दिया था 23 वाले वर्ल्ड कप की। रोहित शर्मा थोड़ा बहुत मार के आउट हुआ, फिर थोड़ा स्टक हो गए, फिर भाई उसके बाद में रन ही नहीं पड़े। ये इंडिया को ना मेन मैच के अंदर जो एक प्रेशर पॉइंट इंडिया का पड़ता है, इंडिया को उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एकदम फियरलेस खेले, या फिर इंडिया एक दो भाई ये मैच पहले हार लिया करे, ताकि उनको लास्ट में जाके ये ना हो कि अनबीटन है, अनबीटन रहना है। एक मैच हार यार, ये जाते हैं वही मतलब। बात होगी ना, वही बात होगी कि आपका जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे कौन है, सूर्य कुमार यादव हो गए हाँ या जी, हमारे हार्दिक पांड्या हो गए, राइट। यही दोनों को चलना पड़ेगा तभी चलेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर ही काम आते हैं फाइनल्स में या बड़े मैचेस में, राइट। तो आप बिल्कुल दोनों को बिल्कुल। चलना पड़ेगा।
तभी चलेंगे, तभी काम होगा, नहीं तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, यहाँ ये लोग फंसेंगे। बड़े मैच में इनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्काई जैसा एक्सपीरियंस, हार्दिक पांड्या जैसा एक्सपीरियंस ही काम आता है ऐसे बिग मैचेस में। और स्काई जैसे को आज भी तो एक तिलक अच्छी वर्मा। T20 इनिंग्स खेले हुए काफी टाइम हो गया वैसे। स्काई का आप भाई सब देखोगे, चल ही कहाँ है, चल ही नहीं चल रहा। ही कहाँ है, हाँ, चल चल नहीं ही नहीं रहा। है। अब ऑस्ट्रेलिया में जाना T20 खेलने, अब देखते हैं तब क्या चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल। भाई एक टाइम भी होता है ना कि या तो यही होगा, सूर्य कुमार यादव का भी फिर टाइम खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, बट अब एक चीज, बॉलिंग लाइनअप की बात करो। हाँ, हाँ एक चीज जो बोलो मेरे को बोलो। अच्छी लगी पाजी, कि बॉलिंग लाइनअप में ना जो कोलैप्स इन्होंने करवाया है भाई, 9 विकेट ले लिए 33 रन, उसमें तो कुलदीप खासकर भाई 1 ओवर में 3 विकेट फॉर 1 रन, वो भी वाइड थी। मतलब काफी अच्छी बॉलिंग कराई। खैर ये पाकिस्तान की कोलैप्स हो गई, बट बॉलिंग को इंश्योर करना पड़ेगा कि इतना लेफ्ट राइट सेंटर पिटे ना। बुमराह इनफेक्टिव दिख रहे थे, वो हारिस राव का 1 विकेट हाईलाइट हो गई बस क्योंकि उन्होंने ऐसे कर दिया। बट ओवरऑल अगर अपन कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो बुमराह इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे। शुरू के अंदर वो खेल गए थोड़ा बहुत बुमराह को, सेकंड पेसर हमारे पास था ही नहीं, शिवम दुबे करा रहे थे। तो मतलब ये एक स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी गंभीर को। पाकिस्तान जैसी टटपुंजिया टीम खेल रही है, फुद्दू है वो तो वो तो चलो हो गई कोलैप्स। बट कभी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है तुम्हारे आगे, इंग्लैंड ने 300 मारे हैं। तो भाई इनके अगेंस्ट आपने ये शिवम दुबे को बिठा दिया या आपने पांड्या से बॉलिंग करा दी, आपको दो पेसर तो खिलाने ही पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। मुझे ये लगता है टी यार आपके ट्वेंटी। पास ये देखो ना, अगर आप दो पेसर खिला लो तो जरूरी थोड़ी ना है आपको अक्षर पटेल खिलाना है यार। आप दो पेसर खिला लो, कुछ नहीं होता यार, चलेगा, आपके पास बॉलर है। आप एग्जैक्टली। खिलाओ, पेसर खिलाओ। पेसर बैटर कितने, 7 नंबर क्योंकि तक अच्छे आप बैटर है यार। आप ये देखो यार, आप वरुण चक्रवर्ती को एकदम आपने खिलाना ही है क्योंकि मिस्ट्री हो गया आपका, कुलदीप आपका फिर खेलेगा नहीं। वही है, वरुण और कुलदीप में से ही कोई बैठेगा तभी खेलेगा, क्योंकि इन्होंने 8 नंबर तक बैटिंग खिलानी है, 8 नंबर तक ये अक्षर पटेल आएंगे ही आएंगे। एक बुमराह हम्म। पक्का है, तो तो एक बुमराह, अगर फास्ट बुमराह बॉलर आएगा। अर्शदीप और कुलदीप, दिल्ली का जो स्पिन कॉम्बो है वो इंडियन टीम में भी चले फिर, यही हो सकता है। बट फिर वो नहीं खेलेगा ना, फिर आपका वरुण चक्रवर्ती नहीं खेलेगा फिर। बदन नहीं खेलता, देखो 8 नंबर तक बैटिंग मेरे को नहीं लगता गौतम गंभीर बॉलिंग के लिए बैटिंग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि अभी इसी मैच को देख लो एग्जांपल। भाई कोलैप्स अपन ने करवाया बढ़िया स्पिन में, भाई अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट अच्छे लिए, वरुण ने लिए 4 विकेट, अपना कुलदीप ले गया 8 विकेट, तो यही ले गए, है ना। और बुमराह ने 2 विकेट डेथ में लिए वो भी आके। बट मैं ये मानता हूँ कि भाई ओवरऑल इनको थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा। पेसर वाला या तो पांड्या ऐसे रहे फिटनेस की भाई पांड्या ही हमारे सेकंड पेसर हो, और 3 हम स्पिनर खिला रहे, वरुण कुलदीप और अक्षर पटेल। तो फिर कई बात बैठे, इनको काफी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा मुझे ये लग रहा है। सही बात है, और तो कोई पेसर दिख भी नहीं रहा कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे नितेश रेड्डी हो गया, क्योंकि शिवम दुबे रीजनेबल मतलब अच्छा जॉब कर रहे हाँ हैं, हाँ, मतलब और अच्छा खेल शिवम रहे हैं। दुबे यार इज दी लकी चार्म भाई, वो कितने 33 कुछ मैचेस का रिकॉर्ड चल रहा है उसका, हारे नहीं है जब से वो खेल रहा है। भाई आप ये देखो कि शिवम दुबे जैसा ओवर, मतलब मैं सच्ची बताऊं, एक वो जोगिंदर शर्मा को ओवर दिया था, और एक ये शिवम दुबे, दोनों सेम तरीके का बॉलर है। एक दिन में 6 6 छक्के भी खा ले भाई, ये सच्ची बता रहा हूँ, इतना घटिया बॉलर है। लेकिन सबसे ठीक है, बढ़िया रही बात बात लगी, कॉम्बिनेशन। हाँ सबसे बढ़िया बात लगी बॉलिंग का तो जो है वो है भाई, बैटिंग के अंदर ना देखो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ना सूर्या पे कभी कोहली वाला कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्योंकि वो ना हमेशा मेरे को लगता था ये साला मेन मोमेंट पे करेगा नाटक, और वही हुआ वर्ल्ड 2023 में वर्ल्ड कप में फाइनल में सूर्या का मेरे को इतना खास लगा नहीं। गिल पे मेरे को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि गिल भाई 23 में कर चुका है, कभी मेरे को लगा नहीं मेन मौके पे ये टिक के खेलेगा। तो क्या लेकिन गिल की जगह इनको जायसवाल ट्राई करना चाहिए, दोनों लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, जैसे एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन होते थे ऑस्ट्रेलिया के, वो याद नहीं कर होगा आप सकते लोगों को। यार, जायसवाल का इंटेंट, जायसवाल की आंखों में जो फायर है ना भाई, जायसवाल को देख के लगता है ये लड़का मतलब जिता देगा आपको। और इतना अनफॉर्चुनेट है कि आप जायसवाल को नहीं खिला रहे हो। पहले रोहित कोहली थे, उसके बाद में आपको याद होगा शुभमन गिल को वापस भेज दिया था ग्रुप स्टेज के बाद में, यूएसए में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था। गिल को वापस भेज दिया था कि तू चल जाते, जरूरत नहीं है। तब भी जायसवाल मिस आउट कर गए। अब जब रोहित कोहली दोनों गए तब भी मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक ऐसा तूफान लेके आया है भाई, सेंचुरी मार रहा है लड़का, सब कर रहा है। जायसवाल को चांस नहीं मिल पा रहा, ओडीआई के अंदर बेचारे को नहीं मिल पा रहा। जायसवाल जिस दिन इस टीम में आ गया ना, वो 3 फॉर्मेट प्लेयर है बाजी, ये बात आप याद रखना, जायसवाल तीनों फॉर्मेट खेलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, क्या इनको एक बार ट्राई नहीं करना चाहिए ऐसे। अब देखो मेरे को ये लगता है वर्ल्ड कप इज टू क्लोज, है ना, बहुत एकदम, अभी कितना आने तो ही वाला यार है। गिल कौन सा अभी खेलना स्टार्ट करा है, गिल कौन सा T20 खेलता था। बट गिल पाजी आप समझ नहीं रही, हैज अ सिल्वर स्पून। देखो वो ओडीआई का कैप्टन देख रहे हैं उसको, टेस्ट में उसको कैप्टन बना दिया। T20 में भी मेरे को लगता है सूर्या ने एक वर्ल्ड कप और खेलना है, तो उसके बाद में वो गिल के पास ही जानी है। तो अभी उसको कैप्टन देख रहे हैं तो उसको फिट इन करेंगे ही। और गिल भी ऐसा नहीं है ना कि गिल खराब खेल रहा हो, गिल अच्छा खेल रहा है, बट मेन मोमेंट पे जो एक
कॉम्प्रिहेंसिव एक वो नॉकआउट वाली जो नॉक है वो नहीं है ये अभी तक, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट मेरा जो पॉइंट था ना, वो था मेरे को जो कॉन्फिडेंस तिलक वर्मा को देख के आया, यार ये सिंगल डबल निकाल हाँ। लेता है लड़का, शॉट लंबे लंबे छक्के चौके सारे शॉट से, इसका रिवर्स स्वीप मारता और है, स्वीप जब मारता है, मारने हो तब लॉन्ग मार मारता देता है। है, जब जरूरत हो ना। हाँ। मतलब जैसे एक होता है ना इंटेंट की, भाई मैं मार रहा हूँ लग नहीं रहे। हम्म। एक होता है ना कि मैं शॉट मारने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे लग नहीं रहे। इसने जब ट्राई करा है, इसको 4 या 6 मिला है। मतलब मिला। ऐसा नहीं लगा कि इसने ट्राई करा और लगा नहीं। है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास में राइट। तिलक वर्मा, मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम बाद लगा कोहली वाला जो एक वो था ना फ्लेयर, वो मैं ये नहीं कहूंगा बैटिंग वाइज, बट वो इनोसेंस, वो आकेश ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला कि थैंक यू, ये वो थोड़ी बातचीत करी, मेरे को काफी इनोसेंस और काफी मेहनती बंदा लगा ये। मुझे लगता है लंबा जाएगा इंडियन टीम के लिए। तो ये तो था ही, और साथ में भाई शुभम, इसने अपने शिवम दुबे ने बॉल से ही बैट से भी अच्छा खेला, अच्छे सही टाइम पे रन बनाए इसने आके, और टिक के खेला है, वो सेकंड लास्ट ओवर में आउट हो गया। यार शिवम दुबे को आपको याद होगा, जो T20 वर्ल्ड कप में भी जो फाइनल हुआ था, उस पे भी इसने एक कैमियो खेला था, बड़ा छोटा सा। याद होगा आपको तो। वही जी। 22-23 रन का था शायद, 10-11 बॉलों में, मतलब ऐसी था। जो कि हमारे मिस्टर प्रवनीत सिंह बावा कहते थे कि वो फोर्थ कोहली, बेस्ट, फिफ्थ कोहली बेस्ट, से कोहली बेस्ट। सेवंथ बेस्ट था। ठीक है। तो वो एक, चलो वो चीज एक अलग है। मतलब पॉइंट ये है कि शिवम दुबे भी अगर देखा जाए तो एक अलग लेवल का प्लेयर बनता जा रहा है यार। एक मैच्योरिटी उसमें आ गई कि बॉलिंग में भी भाई 3 ओवर दे दिया उसको यार। बिल्कुल, बॉलिंग भी अच्छी करा रहा था ना, ऐसा नहीं है कि पिट रहा था, अच्छी बॉलिंग कराई है उसने। बाकी यार अगर, इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी भी है बॉलिंग की। हाँ, अभिषेक शर्मा भी तो है बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, 1 ओवर दे सकते हैं। वो भी अब आप ये देखो, हमारे पास बॉलर कोच हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए मिस्ट्री, कुलदीप यादव हो गए लेफ्ट आर्म चाइनामैन, अक्षर पटेल हो गए ऑर्थोडॉक्स, अभिषेक हो गए बिल्कुल वो विदाउट स्पिन डालते हैं। हाँ, ठीक है। एक तिलक वर्मा ऑफ स्पिनर। तिलक और रिंकू, रिंकू भी करा लेता है। चलो मतलब जिसने ओवर डाला, तो मतलब आप ये देखो कि सारे तरीके के बॉलर हो गए यार। नहीं, टीम तो बहुत अच्छी है इंडिया की, मतलब बात ही ऐसी है कि मेरे को लगता है इंडिया के आसपास कोई आता नहीं है, इंटेंट और बस मेंटालिटी की बात है, जहाँ पे शायद कभी कभी ऑस्ट्रेलिया बीट कर देती है इंडिया को। बट अगर एमवीपी वो स्क्वाड देखो ना इस सीजन का, इस सीजन कह रहा हूँ, इस पूरे एशिया कप का, तो अभिषेक शर्मा तो डेफिनेटली इन, कुलदीप यादव हमने लिए, तिलक वर्मा और शिवम दुबे में, मेरे को चारों बड़े ऐसे प्लेयर्स लगे कि ये ओवरऑल काफी अच्छा खेल के गए पूरे पूरे उसके अंदर, पूरे वेरी टूर्नामेंट गुड के। इम्पैक्ट यार। बहुत। बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहा है अभिषेक तो यार। नाम में ही मेरे को लगता है कि पहले मेरे को लगता था कि अभिषेक होते ही सारे बेवकूफ है। अरे बट जब से ही अभिषेक शर्मा मैंने देखा है ना, तब से एक लेवल ही अलग चला गया भाई। अभिषेक नाम की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। नहीं, कहना पड़ेगा पाजी आप बहुत बड़े गेंडू हो, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब भाई यार एक एक जो बड़ी खास बात जो थी, वो थी एक, ये स्लाइड है, इधर लगा देता हूँ, हमको, हम दोनों यहाँ बैठते हैं। मैं कह रहा था भाई, ये जो ड्रामा हुआ था और जो ओवरऑल पॉलिटिक्स जो नाटक हुए हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पाजी क्या कहना चाहोगे, जो इंडिया का ओवरऑल डिमेनोर था, इंडिया का बिहेवियर था, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, सारी चीजें करी, जो कि आई थिंक अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था। क्या कमेंट है आपका, क्या सोचना है उसके बारे में? यार मेरे ख्याल से हैंड शेक करना नहीं, अगर कर भी देते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना चाहिए था या कर, मतलब ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई ट्रॉफी नहीं लेना, ये सबसे बड़ी चीज है भाई। जो कि मतलब अगर आप देखो, ऐसा कभी होता नहीं है कि बंदा ट्रॉफी के लिए जो खेलता है वही चीज नहीं लेने गया। नहीं, बट ठीक है, देखो कहता है भाई मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा। इसके पीछे रीजन बहुत तगड़ा था, कि जो नकवी है इनका, ठीक है, जो हम्म। इनका नकवी है, ही इज ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर। तो भाई ये चाहते ही नहीं थे कि किसी ऐसे बेशरम आदमी के हाथ से ट्रॉफी ले जो हमारे बारे में आलतू फालतू बोलता है। तो डिमांड इतनी सी हम्म। थी कि भाई नहीं लेनी ट्रॉफी, है ना, बस इसके हाथ से नहीं लेनी, और कोई भी दे दे आके, यूएई बोर्ड से दिलवा दो, इतने सारे वो खड़े थे और भी स्पॉन्सर तो खड़े थे उनसे। ये भी तो चेंज कर सकते थे यार, मॉर्निंग मॉर्कल को भेज देते। हाँ, नहीं देखो, बात वही है ना, रिप्रेजेंट तो इंडिया को कर रहा है ना, मोइने मोकल हो जाएगा तो इंडिया की सपोर्ट स्टाफ वाली जर्सी में या फिर सपोर्ट जर्सी में, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया। बट हाँ, ये मैं कहूंगा कि इसने जो सूर्या ने हाथ पहले मिलाया था बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड, हाँ। इसको वो भी नहीं मिलाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जो वो मिलाना था ना, चाहिए।
वो स्टार्टिंग में बिल्कुल जो मिलाया था, बिल्कुल बिल्कुल जो वो कोई बिल्कुल। प्रेजेंटेशन के उसमें बिल्कुल बट स्टार्टिंग ठीक में, है, हाँ। एवरीवन लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। कोई वो नहीं फिर। दोनों से मिलाया था, कप्तान से भी मिलाया था, उससे भी मिलाया था। उसके बाद नहीं मिला है, लेकिन फिर उसके बाद में इसको जहाँ पे जो औकात पे जितनी औकात है वहीं पे रखा पाकिस्तान को। और ये देखो कि ट्रॉफी नहीं दी, नहीं दी तो नहीं दी, फिर भी सेलिब्रेशन वाला रोहित शर्मा वाला, ये वाला अर्शदीप सेलिब्रेशन। सिंह का आइडिया था भाई, हमारी रील देखो गाइस, हमारी रील आ गया अर्शदीप के ऊपर, बहुत अच्छी चल रही है, अब देखो। और भाई खास बात, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो बहादुरी हमारे इंडियन आर्मी के सब जवानों ने जबरदस्त। दिखाई थी, उसको ट्रिब्यूट देते हुए सूर्या ने अपनी मैच फीस भी डोनेट की है, जो बहुत अच्छा जेस्चर लगा। उसने ओपनली स्पीक किया भाई, ओपनली आके बोला, अपनी बात रखी, मेरे को तो काफी अच्छा लगा, जो उनके दिल में था उन्होंने बात रखी है। पहला मैच जीतने के बाद बोल दिया सीधा, यार एग्जैक्टली दिस इज फॉर एग्जैक्टली। देम। तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज लाइक अ वेरी गुड थिंग उन्होंने जो करी। और एक मेरे को एक एक चीज मैंने मेंशन करी है कि वेला लागे जो सुपर ओवर के बाद में ना, वेला लागे करके जो प्लेयर है श्रीलंका का, काफी डिजेक्टेड था। भाई सूर्या ने जाके उसको समझाया, कोई नहीं, आपको याद होगा ओमान की टीम से भी जो मैच हुआ था उसके बारे में भी सूर्या ने जाके उससे बातचीत करी थी कि भाई आप लोग अच्छा खेले, वर्ल्ड कप के लिए आप लोग तैयार हो, आप लोग क्वालिफायर खेल रहे हो जो भी। तो इतना बड़ा प्लेयर यार, उसको क्या जरूरत है सूर्या को ये सब करने की, बट जाके ऐसी ऐसी जो वो चीजें कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड स्पोर्ट्समैनशिप ये सब करके जो वो दिखा रहे हैं कि भाई इंडियन टीम हमेशा अच्छे मॉरल्स और अच्छे वैल्यूज को आगे रखती है। तो अब अच्छे वैल्यूज अच्छे मॉरल्स की बात करिए तो थोड़े बेवकूफों की भी बात करनी बनती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई पाकिस्तान की क्या हरकतें थी। तो अब ये फोटो देखो, ये फोटो जो देख रहे हो, भाई इसकी शक्ल देखो इस बंदे की, ट्रॉफी लेके सोया हुआ है। भाई इसकी ट्रॉफी थोड़ी है, एसीसी का तू चेयरमैन है, तो तू क्या तू घर से बना के लाया अपने, या तेरे को मतलब ये तेरे को ट्रॉफी मिली है? अबे तू देना था तेरे को दे, नहीं देना तो चुपचाप बैठ। ये ले कैसे गया पाजी अपने साथ में, मेरे को तो समझ नहीं आया। भाई लेके कैसे गया, उसका ये हो गया ना वो भाई, एक इस मतलब चलो जो भी बंदा है वो भी तो ईगो पे आ गया अपनी, कि हम्म। भाई मैं भी अब यही करूंगा, कि भाई नहीं ली तो ठीक है, तुम लेके भी दिखा दो। भाई अब बीसीसीआई को ये करना चाहिए, ट्रॉफी बना दो एक नॉर्मल, घर पे बनने में कितना टाइम लगता है बनवा के, आए इधर ये लो भाई ट्रॉफी लो। अपन वही है ना, ये छोटे मोटे टूर्नामेंट जीत के इतनी इज्जत नहीं देनी, इतने भाव नहीं देने होते सबको, हाँ हाँ। अपना रहो इज्जत में रहो, ठीक है। और एसीसी का क्या। तू चेयरमैन है तो तू तू क्या साले, मतलब तू तू कौन है, कौन तू ट्रॉफी देने वाला? अबे है कौन, तुम्हारी जीडीपी कितनी है, क्या है, मजाक है कौन? क्या, मजाक है मजाक क्या। क्या? मजाक है क्या? मतलब आलतू फालतू है ना, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, वो वाली बात लगी मेरे को इसकी। मेरे को तो समझ में नहीं आया इसका सिस्टम, क्या इसने फालतू के अंदर नाटक किए, बट ठीक है कोई नहीं। और भाई एक चीज और, वो याद है वो जब वो रनर्स अप का वो चेक मिला था, वो एटीट्यूड देखा था। बिल्कुल देखा था भाई, वो एक तो शक्ल ऐसी लेके आ रहा है जैसे पता नहीं भाई क्या कर लिया उसने, आके फिर उसको फेंक रहा है, चेक को फेंक रहा है। ये इनका जो कप्तान है शक्ल से ही एकदम लग रहा है भिखारी। सलमान अली अगा। हाँ अरे जोन सा भी जहाँ पे भी हगा इसने, मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई शक्ल ऐसी बना रहा है कि चेक फेंक रहा है, चीजें कर रहा है, तो मतलब भाई क्या पॉइंट है ये सब करने का, हार गए, चुपचाप जाओ बैठ जाओ अपने घर पे जाके। हैं? बट नहीं, ये सब हरकतें करनी है, ये सब चीजें दिखानी है कि नहीं हम तो बड़े गुस्से में हैं। अबे क्या तू साले जितने का चेक लेके बैठा है, पूरा करियर खेल लेगा अपना, तब भी इतने शायद नहीं कमा पाएगा इंडिविजुअली, लेकिन फिर भी इन्होंने नौटंकी करनी है। तीसरा ये टेपिया, ये जो हारिस रऊफ करके जो है, अबे भाई क्या है तू, साले पहले कोहली से पिटा था, अब तो तू बच्चों से भी पिट रहा है। हैं? और फिर भी तू बड़ी बड़ी बातें, वही मतलब क्या है, इनको अपने क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, आलतू फालतू हरकतें कर रहे हैं। हैं न्यूट्रल ऑफिशियल लाए नहीं ये लोग ट्रॉफी देने के लिए, उसको उठा के ले आए, बस एसीसी का चेयरमैन है तो। हैं चेक क्या फेंक होगा रहे हैं। उससे। नेशनल एंथम के टाइम पे भी कुछ कुछ नाटक कर रहे थे, बट कर लेने दो कोई नहीं, वो तो ऑन कैमरा दिखाया नहीं गया था, बट रिपोर्ट हुई है चीजें भी। तो मतलब आई डोंट नो वेयर इज पाकिस्तान हेडेड एज अ नेशन। कौन से गटर में जा रहे हैं, ये गटर में ही है और नीचे जा रहे हैं पता नहीं। बताओ पाजी क्या मानना है आपका इस पे? भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मेरे को लग रही है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ना एक तो ना सिस्टम जो है वो सेट नहीं लग रहा। हालांकि वो फाइनल में मिले हैं, बहुत सालों के बाद मिले हैं, इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल हुआ है, ठीक है, मैच भी अच्छा हुआ, बट अब ये देखो ना कि इंडिया ने अपने लेवल पे भी नहीं खेला, पाकिस्तान ने अपने ख्याल से सबसे बेस्ट टीम खेली है, और सबसे बेस्ट खेला है उन्होंने भाई, अगर देखा जाए तो एक विकेट थी उनकी 110 पे, ठीक है। और जैसी जैसी इनकी हरकतें चल रही है, कभी भाई ये कह रहे हैं कि मैंने कभी इतने सालों से, मैंने, उनका कैप्टन कहता है मैंने इतने सालों से क्रिकेट खेला, कभी ऐसा नहीं देखा कोई हैंडशेक नहीं मिला रहा,
ठीक है भाई, अब ये कह रहे ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी लेते वक्त की भाई एक तो ये चेक ऐसा फेंक रहा है अपना। ऐसा तो कुछ नहीं है, हैंडशेक नहीं वाली बात। देखो श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेरे को याद है, वो राणा तुंगा। राणा तुंगा ने जो करा था, एग्जैक्टली, इतना बहुत मतलब हुआ है। इतना हाई। वही आपको एक चीज और, जब टॉस के वक्त हैंडशेक नहीं हुआ था, आपको पता था, और ये इंटरव्यू में आया भी है, मतलब इंटरव्यू नहीं, मतलब जैसे टीवी पैनल में बैठे थे सोहेल तनवीर ने एक लाइन बोली थी कि भाई अगर तुम्हें पता था कि हैंडशेक नहीं हो रहा, मना कर दिया था कि हम हैंडशेक नहीं करें, तो तुम अपनी बेइज्जती करवाने गए क्यों? फिर तुम भी चले जाते, तुम भी एटीट्यूड दिखा लेते। वही है ना, अकल नहीं है इनमें। बेकल अब है, मेरे को थोड़ा बेवकूफ बताओ। है, और बेवकूफ बे, रहेंगे। और मैं कहूंगा ऐसे बेवकूफों पे जितनी कम बात करे उतना ही बढ़िया है, जो खड्ड में पड़ा उसको पड़े रहने दो। बट पाजी ओवरऑल अब आप बताओ, सिस्टम अपना पूरा सेट है, ठीक है, समझ में आपको आ ही गया है। क्या लगता है आने वाला जो अपना वो है, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप है, आने वाले कुछ मैचेस, अभी तो वेस्ट इंडीज से भी मैचेस है बहुत सारे, क्या लगता है क्या रहने वाला है वहां पे? भाई देखो, वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट की सीरीज है, उसके हाँ। बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है इंडिया ने खेलने, जहाँ पे रोहित और कोहली का कमबैक होगा। कमबैक क्या मतलब, देखने को मिलेगा। T20 सीरीज भी है, उसके बाद शायद इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज है शायद, आई डोंट नो, फिर इंग्लैंड के साथ है, तो लंबा भी चलता रहेगा। मेन पॉइंट ये है आपका कि आपने, नो डाउट, आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, नो डाउट आपको अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए हो, एशिया कप भी अनबीटेबल है, अनबीटेबल ही जीत कर आए हो, ठीक है, आप इधर भी मतलब कोई मैच नहीं हारे थे आप अपना चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये चीज को ना आपको हैबिट बनानी है। ऑस्ट्रेलिया भी जब अपना डोमिनेंस करती थी ना, वो कोई ना मैच हारती ही नहीं थी, वो प्रॉपर डोमिनेंस करके जीतती थी। और ये इंडिया कर सकती है वो ऐसा। और शायद एक दो टूर्नामेंट जीतने से नहीं होगा, आपको लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। आपको 5 से 10 साल ऐसे ही करते रहो यार। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को कोई हराने वाला नहीं होता था, वेस्ट इंडीज को कोई हराने वाला नहीं होता था। इंडिया को भी कोई ऐसी टीम आएगी नहीं जो हराने वाली है, क्योंकि सबका जो है ना, जो अच्छे प्लेयर थे सबके जाते जा रहे हैं, मैं कोई तो प्लेयर इतना बचा कहूंगा नहीं है। कि जस्ट टू क्लोज मैं इतना कहूंगा, यही व्यूअर्स को भी ये कहूंगा, भाई इंडियन टीम को सपोर्ट करते रहो, आईपीएल देखते रहो, बट साथ ही साथ में ना एक एक सेंस होनी चाहिए सबको कि हाँ भाई ये जो प्लेयर्स है ये हमारा कोर है। कोहली रोहित की तरह अब मेरे को लगता नहीं है, वो 3 फॉर्मेट प्लेयर बहुत सारे आने वाले हैं कि भाई ये तीनों फॉर्मेट्स में एकदम राइट राइट, हंड्रेड वो परसेंट जा चुका है, वो एक्सपेक्टेशन अपनी सेट कर लो सब। इतना ध्यान रखो, टीम को सपोर्ट करना है, नो मैटर दी फॉर्मेट, नो मैटर दी कोच, नो मैटर दी कैप्टन। हिपोक्रेट्स नहीं बनना, लाइक पाकिस्तान एंड अदर नेशंस जो एकदम हिपोक्रेसी में रहते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, बस लास्ट चीज है, आपको ऐसा क्या लगता है कि इंडिया को व्हाइट बॉल और रेड बॉल की कैप्टनसी अलग करनी चाहिए, या मतलब शुभमन गिल को और फॉर्मेट बना देना चाहिए, या सुनने में ये आ रहा है कि गिल को T20 और टेस्ट का बनाएंगे और वनडे का अय्यर को आने वाले टाइम मेरे पे? हिसाब से वनडे के लिए रोहित शर्मा ठीक है, लेकिन नहीं, आने अनरियलिस्टिक वाले बात। टाइम पे, मैं आने वाले टाइम पे मैं अय्यर, फ्यूचर की बात कर रहा अय्यर देखिए सिंपल है, अय्यर फॉर योर ओडीआईस, आपकी T20 के लिए कोई और कैप्टन होनी चाहिए, गिल इज नॉट सूटेड। वो आप टेस्ट के अंदर गिल को रखो, आई पर्सनली फील T20 में तो गिल की जगह भी नहीं बनती, बट अभी वो खेल रहे ड्यू टू वट एवर XYZ रीजन। तो अय्यर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्हाइट बॉल का एक कैप्टन, रेड बॉल का एक कैप्टन, व्हाइट बॉल का एक कैप्टन बना दो, नहीं अय्यर नहीं, वनडे और तीनों टेस्ट में। फॉर्मेटों का अलग करो, कोई मतलब नहीं है ना। आप अय्यर को क्यों फिर आप डिवाइड कर रहे हो? और ये अय्यर भी तो डिजर्विंग है ना, खेल रहा है अच्छे से भाई, इतने रन मार रहा है, गिल से तो बड़ा प्लेयर है ओडीआई का, कंपेयर कर लो। चलो मान लिया गिल है, अय्यर है, अय्यर मैं कहूंगा एक पॉइंट पे ज्यादा जरूरत है उसकी, ओपनर भरे पड़े तो मैं हैं। तो आपको तो दो मिल रही है ना, व्हाइट बॉल की ओडीआई की भी मिल रही है और T20 की भी मिल रही है अय्यर को, और टेस्ट की बना नहीं दो नहीं गिल नहीं, को। T20 की किसी और को दो, ना अय्यर को ना गिल को, किसी और को। बट बहरहाल ये करेंगे बात किसी और दिन पाजी, आज के लिए व्यूअर्स को करते हैं थैंक यू। आप अपनी चाय पियो, पानी पियो, जो आया आया है, नवरात्रि भाई खत्म हो गई है, वीडियो हमारी देख लेना एंड कीप फॉलोइंग द बाउंड्री बैंटर, वेयर वी बैंटर बियॉन्ड एंड बाउंड्री। एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और देखते रहो हमारी आने वाली और वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।